नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो टीएनसी नर्सिंग क्लासेस जैसा कि आपके लिए लेके आया है 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो कि गोल ओरिएंटेड एमसीक्यूज हैं, क्योंकि हम टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज है वो करेंगे ताकि आप जब कोई भी क्लास लो तो कम से कम उसमें आपका कोई टॉपिक खत्म हो। दोस्तों, हम जैसा कि वैक्सीन पढ़ रहे थे, मैंने आपको वैक्सीन पढ़ाया था। वैक्सीन की एक जो हमारी क्लास है वो हो चुकी है, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू जो मैंने आपको करवाए थे। तो दोस्तों, मैंने आपको वैक्सीन के अंदर बताया था कि जो वैक्सीन है वो होती क्या है, वैक्सीन वर्ड किसने दिया, वैक्सीनेशन जो वर्ड है वो किसने दिया, दोस्तों कौन सी वैक्सीन सबसे पहले खोजी गई थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद में दोस्तों मैंने आपको टाइप ऑफ वैक्सीन पढ़ाया था कि कौन कौन से जो टाइप है उसके बारे में हमने बात की थी। फिर इसके बाद में हमने बात की थी दोस्तों कि वैक्सीन के अंदर कौन कौन सी अदर पार्ट्स भी मिक्स किए जाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि वैक्सीन के अंदर एडजुवेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और स्टेबिलाइजर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो तीनों ये चीजें हैं, जो एडजुवेंट्स हैं, स्टेबिलाइजर्स हैं, ये अदर पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कि और प्रिजर्वेटिव्स हो गया। तो ये सब चीजें क्या होते हैं दोस्तों कि एग्जाम में कई बार इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो आजकल पूछे जाने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, डायरेक्टली पूछ लेते थे कि कौन सी वैक्सीन कब देते हैं, बट जैसे जैसे क्वेश्चंस टफ होते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आज हम आगे शुरुआत करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों वैक्सीन जो पार्ट जो सेकंड है उसके अंदर और ज्यादा क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। मैं आपको जब ये वैक्सीन का टॉपिक पूरा करवाऊंगा तो मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि ऐसा कोई भी चीज नहीं बचे दोस्तों थ्योरी का भी जो कि आपका वैक्सीन से पूरा नहीं हो। पूरा का पूरा टॉपिक हम कोशिश करेंगे कि इन क्लासेस के द्वारा मैं आपको कंप्लीट करवाऊं। चाहे आप एक टॉपिक पढ़ो चाहे दो पढ़ो, जितने भी आप टॉपिक पढ़ोगे दोस्तों वो टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए कि उससे रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका गलत न हो। तो हम बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले दो क्वेश्चन करवाऊंगा। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट गिवन एट ए 10th वीक आफ्टर बर्थ। कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो 10वें वीक पे नहीं दी जाती है जन्म के बाद। 10वें वीक पे कौन सी नहीं दी जाती दोस्तों, इसमें ऑप्शन दे रखा है ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप सेकंड है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस टाइप सेकंड है, मतलब डोज सेकंड है ये, और रोटा वैक्सीन की डोज सेकंड है, और जो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड जो वैक्सीन है उसकी डोज सेकंड है। इनमें से कौन सी नहीं दी जाती है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और है, दोनों क्वेश्चन आपको मैं साथ ही करवाऊंगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन एट 5 to 6 ईयर एज। की इनमें से कौन सी ऐसी वैक्सीन है दोस्तों जो कि 5 से 6 साल की एज पे दी जाती है। इसमें ऐसा है दी जाती है, तो ओपीवी बूस्टर दी जाती है, डीपीटी बूस्टर फर्स्ट दी जाती है, डीपीटी बूस्टर सेकंड दी जाती है, या फिर जो जापानीज एनसेफेलाइटिस सेकंड है वो दी जाती है। दोस्तों इनके बारे में हम बात करते हैं। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि हम वैक्सीन देते कब कब है। सबसे पहले हम एट बर्थ याद रखेंगे दोस्तों कि जन्म के समय कौन सी वैक्सीन दी जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट जो पढ़ाऊंगा दोस्तों वो हम पढ़ेंगे कि वैक्सीन जो नेक्स्ट लगती है दोस्तों वो 6 वीक पे लगती है, कि 6 वीक पे कब दी जाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता, वो डायरेक्टली ऐसे पूछ लेते हैं कि 1.5 मंथ पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लगभग 4 वीक के अंदर 1 मंथ होता है, तो इस हिसाब से 1.5 मंथ है, 1.5 मंथ उसके अंदर कितने वीक हो जाएंगे आपके 6 वीक हो जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आपकी 10 वीक होते हैं, 10 वीक के अंदर आपके 2.5 मंथ हो गए, उस पर पढ़ेंगे कि कौन सी वैक्सीन दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट 10 वीक के बाद में नेक्स्ट 14 वीक होंगे दोस्तों, 14 वीक। तो 14 वीक के ऊपर कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 2.5 हो गए, तो यहाँ पर 3.5। आप वैसे भी निकाल सकते हो कि जो 4 जो वीक है उसमें 1 मंथ मान लो, तो 4 में 1 मंथ हो गया, 8 में 2 मंथ हो गए, 12 में 3 मंथ हो गए, और 3.5 मंथ हो जाएंगे 14 में 3.5 मंथ। ज्यादातर इसमें वीक यूज किया जाता है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप कोई कंफ्यूज ना हो, आप याद रखो इसको 6, 10, 14, 6, 10, 14, या फिर इसको आप ऐसे याद रख सकते हो 1.5, 2.5 और 3.5, 1.5, 2.5 एंड 3.5 मंथ, उस पर याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद में हम याद रखेंगे इसको दोस्तों कि 9 मंथ के ऊपर कौन सी वैक्सीन दी जाती है, 9 मंथ के ऊपर याद रखेंगे 9 मंथ पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है। इसके बाद दोस्तों 16 से और जो 24 जो मंथ है, 16 to 24 जो मंथ है उस समय कौन सी वैक्सीन दी जाती है, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों 5 से 6 साल के ऊपर कौन सी वैक्सीन दी जाती है, 5 से 6 साल के ऊपर कौन सी वैक्सीन दी जाती है। इसके बाद 10 साल पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है, और इसके बाद 16 साल के ऊपर कौन सी वैक्सीन दी जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी वैक्सीन दी जाती है, प्रेगनेंसी। अगर हम ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो हमारे जो टाइम पीरियड जो है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का कि कब कब कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है दोस्तों, वो सारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड बहुत सारे जो एमसीक्यूज है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि जन्म के समय कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो जन्म के समय जो मेन वैक्सीन जो दी जाती है दोस्तों उसमें आपकी आती है ओरल पोलियो वैक्सीन 0, मतलब ये ओपीवी 0 डोज हो गई दोस्तों, ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज हो गई।
0 डोज। इसके बाद में दोस्तों जो वैक्सीन दी जाती है दोस्तों वो आपकी दी जाती है BCG की वैक्सीन, BCG वैक्सीन, बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन की वैक्सीन दी जाती है। और एक जो वैक्सीन दी जाती है दोस्तों दैट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको ये लिखवा दिया और आप कहो सर आप तो बिल्कुल सरफेसली पढ़ा रहे हो, ऐसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैं आपको बिल्कुल एक पॉइंट से आगे की पॉइंट की तरफ लेके जाऊंगा। मतलब कि ऐसा है कि जैसे मैं कैसे खुद कैसे पढ़ता हूं, आपको अलग तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, कैसे याद करोगे आप उनको, वो तरीके मैं आपको बताऊंगा, उस प्रकार से पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट सोचो सर आप ओपीवी के बारे में तो बताओ, आपने तो सीधा लिख दिया, बीसीजी के बारे में बताओ। ये सब चीजें हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको जो शेड्यूल है पूरा वो बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि कौन सी इंजेक्शन किस वे से लगाए जाते हैं, तीसरे में मैं आपको उनकी डोज कैसे होती है वो बताऊंगा, फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी वैक्सीन हैं वो उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने एट बर्थ बात की, तो ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज है वो दी जाती है। इसके अलावा बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन जो वैक्सीन BCG वैक्सीन दी जाती है, और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर दी जाती है, लेकिन फिर भी हम आगे इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो आता है वो आपको 6 वीक के ऊपर आता है। तो 6 वीक के ऊपर जो वैक्सीन दी जाती है दोस्तों, अब BCG की जो वैक्सीन है वो हमेशा एट बर्थ दे दी जाती है, लेकिन अगर नहीं दी गई है तो हम उसको बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है, अब कब तक दे सकते हैं उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि भाई BCG वैक्सीन 1 साल तक दी जा सकती है। मैक्सिमम एज लिमिट, हम बहुत सारी वैक्सीन की मैक्सिमम एज लिमिट पढ़ेंगे कब तक दी जा सकती है। ठीक है, तो अगर मान लो कि BCG की वैक्सीन नहीं दी गई तो हम यहां पर भी दे सकते हैं BCG वैक्सीन। अब ब्रैकेट बस ये लिख लेना, इफ नॉट गिवन एट बर्थ, ऐसे नहीं दोबारा लगाएंगे, अगर जन्म के समय नहीं दी गई ना तो ही देंगे बस, इफ नॉट गिवन एट बर्थ, अगर जन्म के समय नहीं दी तो ही हम देंगे, नहीं तो हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तो इसमें एक आ जाएगा आपका BCG वैक्सीन। अब हम ओरल पोलियो वैक्सीन की 0 डोज थी यहाँ पर ओरल पोलियो वैक्सीन जो है दोस्तों उसकी फर्स्ट डोज लगाएंगे हम। ठीक है, ओरल पोलियो जो वैक्सीन है उसकी फर्स्ट डोज लगाएंगे। अब हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हमें लगाने की जरूरत है नहीं, तो नेक्स्ट जो वैक्सीन हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों वो करेंगे हम डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस फर्स्ट डोज। ठीक है, DPT की जो फर्स्ट जो डोज है दोस्तों वो भी 6 वीक के ऊपर लगाई जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जिनके अंदर क्या होती है दोस्तों, वो कुछ और वैक्सीन भी लगाई जाती हैं, ये तो आपको याद रखनी है। लेकिन इसके अलावा कुछ वैक्सीन आपको और भी याद रखनी है कि कुछ जगह पे दोस्तों रोटा वायरस की जो वैक्सीन वो भी लगाई जाती है। तो रोटा वैक्सीन की जो फर्स्ट जो डोज है दोस्तों वो भी लगाई जाती है, कौन से 6 वीक के ऊपर। एक इसके अलावा ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी है HIV, उसके भी फर्स्ट जो डोज है दोस्तों वो लगाई जाती है आपकी कब, 6 वीक के ऊपर ही HIV की जो फर्स्ट जो डोज है दोस्तों वो भी दी जाती है। तो वो भी आपको क्या रखना है, इसमें याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों कुछ जगह पे और वैक्सीन भी लगाई जाती हैं, उनको भी आपको 2 वैक्सीन आपको और याद रखनी है। इसमें मैं इधर लिख देता हूं, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन फर्स्ट, और एक जो लगाई जाती है दोस्तों वो है FIPV फर्स्ट डोज। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगाई जाती है दोस्तों, और FI जो PV है उसकी भी कौन सी डोज लगाई जाती है, फर्स्ट डोज लगाई जाती है। इनके बारे में आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। IPV जो होती है दोस्तों उसकी बहुत ही कम जो डोज लगाई जाती है, फ्रैक्शन में डोज लगाई जाती है, उसको हम फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बोलते हैं इसको हम। ठीक है, फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन फर्स्ट बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आजकल ये जो वैक्सीन है वो यूज करने लग गए हैं हम, क्यों इस वैक्सीन को आजकल ज्यादा प्रेफर दिया जाने लगा है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो OPV है उसके कुछ साइड इफेक्ट ऐसे आ रहे हैं आजकल, जो उसके बारे में हम बात करेंगे। वैक्सीन एसोसिएटेड जो पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस है उसके कारण से कुछ ऐसे साइड इफेक्ट आ रहे हैं कि आजकल जो नई जो वैक्सीन जो इंट्रोड्यूस की गई है दैट इज FIPV जो फर्स्ट है वो डोज FIPV लगाई जा रही है। तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन फर्स्ट, तो ये सारी जो वैक्सीन है दोस्तों ये आपको याद रखनी है 6 वीक के ऊपर दी जाती है। बच्चे यहां तक तो सब पढ़ लेते हैं कि भाई OPV फर्स्ट दी जाती है, DPT फर्स्ट दी जाती है, ठीक है, लेकिन इनके बारे में सब हम छोड़ देते हैं कि भाई रोटा है, HIV फर्स्ट है, PCV फर्स्ट है, FIPV फर्स्ट है, इनको छोड़ दिया जाता है। तो आपको इनको छोड़ना नहीं है, आपको इनको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। तो ये आपकी 6 वीक के ऊपर आ गई। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट 10th वीक के ऊपर। तो यहाँ पर OPV की फर्स्ट डोज लगी थी, अब OPV की सेकंड डोज लगेगी। इसके अलावा जो DPT है उसकी भी कौन सी डोज लगेगी दोस्तों, सेकंड डोज लगेगी। इसके अलावा जो रोटा वैक्सीन है उसकी भी कौन सी सेकंड डोज लगाएंगे, और जो HIV है दोस्तों उसकी भी हम कौन सी डोज लगाएंगे, सेकंड डोज लगाएंगे। तो OPV सेकंड, DPT सेकंड,
रोटा की सेकंड आ गई दोस्तों, और जो HIV है उसकी भी कौन सी डोज आ गई आपकी सेकंड डोज। अब आप सोच रहे हो सर इनकी भी सेकंड डोज आएगी कि, तो दोस्तों ध्यान रखना न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड जो वैक्सीन फर्स्ट है और जो FIPV की जो फर्स्ट है उसकी जो सेकंड जो डोज होती है दोस्तों वो 10th वीक पे नहीं लगती है। तो इससे आपको दिमाग में बैठ जाएगा ये क्वेश्चन, यहाँ पर ये बैठाओ माइंड में कि यहाँ पर 10th वीक के ऊपर इन दोनों की जो डोज है वो नहीं लगती है, ठीक है। तो PCV की सेकंड और FIPV की जो सेकंड जो डोज है जो वो 10th वीक के ऊपर नहीं लगती है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ये आप क्या रखना है, याद रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हम आते हैं दोस्तों 14th वीक के ऊपर। अब 14th वीक के ऊपर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे देखो OPV की सेकंड डोज है तो यहाँ पर OPV की आपकी थर्ड डोज हो जाएगी, OPV की थर्ड डोज हो गई यहाँ पे। इसके अलावा जो DPT है दोस्तों उसकी भी कौन सी डोज हो जाएगी, थर्ड डोज हो जाएगी। इसके अलावा जो रोटा वायरस की जो वैक्सीन है, रोटा वैक्सीन है, उसकी भी कौन सी डोज हो जाएगी दोस्तों, थर्ड डोज हो जाएगी। रोटा की वैक्सीन की भी थर्ड डोज हो गई। इसके अलावा जो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा है टाइप B उसकी भी दोस्तों कौन सी डोज हो जाएगी, थर्ड डोज हो जाएगी। अब वहां पर हमने 2 पढ़े थे 6 वीक के ऊपर, अब यहां पर उसकी सेकंड डोज आ जाएगी तो वो 14 वीक के ऊपर लगते हैं। तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड जो वैक्सीन है उसकी उसकी सेकंड जो डोज है दोस्तों वो कब लगती है, 14 वीक पे लगती है, और फर्स्ट जो डोज है वो दोस्तों 6 वीक पे लगती है। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो फ्रैक्शनल डोज है आपके इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन की, उसकी भी जो सेकंड जो डोज है दोस्तों वो कब लगती है आपकी 14 वीक पे लगती है। तो इसको भी आपको बिल्कुल क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है, इसको आपको भूलना नहीं है। तो ये जो ऐसी वैक्सीन है दोस्तों सारी जो कितने वीक पे लगती है आपकी 14 वीक के ऊपर लगती है। एक बार मैं दोबारा से जल्दी से रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी क्लियर हो जाए। 0 पे तो कोई इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, तो ये तो आपको याद हो जाएगा, तीनों वैक्सीन है। 6 वीक पे आपको याद रखना है BCG OPV, और BCG अगर नहीं लगाई तो लगाएंगे OPV की फर्स्ट डोज, DPT की फर्स्ट डोज। यहाँ पर आपको ये दोनों साथ लेके चलनी है, OPV और DPT के साथ में रोटा और HIV को साथ में रखो। इन दोनों को थोड़ा अलग रखो क्योंकि ये दोनों 7 पैटर्न से काम कर रही है। 7 पैटर्न से कैसे काम कर रही है दोस्तों, इसको हम 6 वीक पे लगा रहे हैं लेकिन 10 वीक पे नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 14 वीक पे लगा रहे हैं, इसके बाद हम इसको 14 वीक पे लगा रहे हैं। तो इन दोनों को साथ लेके चलो तो आपको याद रहेगा कि भाई जो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन सेकंड है और FIPV की जो सेकंड जो डोज है दोस्तों वो 14 वीक पे दी जाती है। और इन सबको, इन चारों को एक साथ लेके चलो क्योंकि ये चारों जो है दोस्तों वो ये देखो चारों साथ चल रही है, ये चारों साथ चल रही है। यहाँ पे ये चारों याद रखो कि चारों की फर्स्ट डोज हो गई, नेक्स्ट में चारों की सेकंड डोज हो गई, और इसके बाद में नेक्स्ट इन चारों की थर्ड डोज हो गई। तो इस प्रकार से आप क्या नहीं होगे दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 9 मंथ के ऊपर। 9 मंथ पे एक वैक्सीन तो सबको पता रहता है दोस्तों, मीजल्स की वैक्सीन। मीजल्स की फर्स्ट जो वैक्सीन है दोस्तों वो 9 मंथ पे लगाई जाती है। इसके अलावा कई जगह मीजल्स और रूबेला की वैक्सीन लगा दी जाती है तो उसको MR बोलते हैं। तो ये MR जो फर्स्ट जो वैक्सीन दोस्तों वो भी लगा दी जाती है। तो मीजल्स की आपको मीजल्स की वैक्सीन हो गई दोस्तों आपकी फर्स्ट है ये, ठीक है। या फिर अगर मीजल्स नहीं लगाई जाती तो फिर मीजल्स रूबेला है, दोनों इनको एक साथ लगा दिया जाता है तो इसे मीजल्स रूबेला जो फर्स्ट जो डोज है दोस्तों वो आपकी हो जाती है। इसके अलावा देखो, इसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो FIPV जो आपने पढ़ा है, ठीक है, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो जो वैक्सीन पढ़ा है दोस्तों, और हमने एक लिया था PCV न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, इनको भी याद रखना है आपको। यहां पर ये दोनों आएंगे। यहां पर न्यूमोकोकल जो कॉन्जुगेटेड जो वैक्सीन है दोस्तों इसकी लगती है कौन सी डोज, बूस्टर डोज। इसकी बूस्टर डोज लगती है, थर्ड डोज नहीं लिखोगे। लेकिन FIPV की पहले से 2 ही डोज लगती थी, लेकिन आजकल इसकी एक डोज और इंट्रोड्यूस्ड हो गई है दोस्तों, वो थर्ड डोज भी आजकल हम लगाने लग गए हैं। पहले इनकी 2 ही डोज लगाई जाती थी, एक, ठीक है। FIPV की सिर्फ पहले कितनी डोज लगाई जाती थी, 2 डोज लगाई जाती थी, एक 6 वीक पे, एक 14 वीक पे। थर्ड डोज नहीं लगाई जाती थी, लेकिन आजकल जो FIPV है इसकी एक डोज और लगाने लग गए दोस्तों, वो आपकी कौन सी डोज हो गई, थर्ड डोज हो गई। इसके अलावा जो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड जो वैक्सीन है उसकी थर्ड डोज मत लिख देना है यहाँ पे दोस्तों। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड जो वैक्सीन है वहां पर आपको इसकी क्या लिखनी है, बूस्टर डोज लिखनी है। अब एक वैक्सीन और इंट्रोड्यूस हो गई दोस्तों, अब उसको भी आप एक अलग कलर से डाल लो कि भाई यहां से जापानीज एनसीफेलाइटिस जो वैक्सीन है वो स्टार्ट हो गई। जापानीज एनसीफेलाइटिस, जापानीज एनसीफेलाइटिस जो वैक्सीन है दोस्तों उसकी कौन सी वैक्सीन होगी, ये फर्स्ट वैक्सीन होगी। तो फर्स्ट जो वैक्सीन है जापानीज एनसीफेलाइटिस की वो कब लगती है दोस्तों, आपकी 9 मंथ पे लगती है। तो आपको याद रखना है कि मीजल्स की फर्स्ट लगती है, मीजल्स रूबेला की फर्स्ट लगती है, FIPV की थर्ड डोज लगती है, और जो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड जो वैक्सीन है दोस्तों उसकी बूस्टर डोज लगती है, और जो जापानीज जो एनसीफेलाइटिस है दोस्तों उसकी कौन सी डोज लगती है, आपकी फर्स्ट डोज लगती है। तो ये आपको सब क्या रखना है, इसमें याद रखना है।
इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट 16 से 24 मंथ आ गए अब दोस्तों, 16 to 24, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको सबको पता है, जैसे मीजल्स की फर्स्ट डोज लगी थी तो यहाँ पर कौन सी लग जाएगी दोस्तों, मीजल्स की सेकंड डोज लग जाएगी। अगर मीजल्स नहीं लगाते तो फिर क्या लगाएंगे, मीजल्स रूबेला लगाएंगे। तो मीजल्स और जो रूबेला है दोस्तों उसकी आप कौन सी डोज लगा दोगे, इसके अंदर सेकंड डोज लगा दोगे, सेकंड डोज लगा दोगे आप। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर वापस से आपके डीपीटी और ओरल पोलियो वैक्सीन आ जाएंगे। तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है दोस्तों उसकी बूस्टर डोज लगेगी, उसकी क्या लगेगी दोस्तों, बूस्टर डोज लगेगी यहाँ पे, बूस्टर डोज। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो वैक्सीन थी वो आपकी कौन सी थी, डीपीटी थी। इसके साथ में डीपीटी रहती है हमेशा, तो जो डीपीटी जो वैक्सीन है दोस्तों उसकी भी बूस्टर डोज लगेगी। लेकिन ध्यान रखना बूस्टर डोज इसकी 2 लगती है, तो इसलिए बूस्टर डोज फर्स्ट लगेगी इसकी। डीपीटी की कौन सी लगेगी, बूस्टर डोज फर्स्ट लगेगी। यहां पर ये इस चीज में आप कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार बच्चे ऐसे लिख देते हैं सिर्फ बूस्टर डोज। तो बूस्टर डोज में भी याद रखना कि यहां पर जो डीपीटी है उसकी बूस्टर डोज क्या लगती है दोस्तों, फर्स्ट। अब यहां पर हमने एक वैक्सीन ली थी दोस्तों, जापानीज एनसेफेलाइटिस फर्स्ट, तो यहां पर जापानीज एनसेफेलाइटिस जो है उसकी कौन सी डोज हो जाएगी दोस्तों, सेकंड डोज हो जाएगी। 16 से 24 मंथ के ऊपर जो जापानीज एनसेफेलाइटिस जो वैक्सीन है दोस्तों उसकी कौन सी डोज हो जाएगी, अब सेकंड डोज हो जाएगी। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो 16 से 24 मंथ हो गए। इसके बाद 5 से 6 ईयर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 साल की जो एज है ना, यहां पर ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर एक ऐसी वैक्सीन है दोस्तों जिसकी क्या लगती है, बूस्टर डोज लगती है। और वो आपको मैंने अब यहां पर फर्स्ट लिखा है, देखो डीपीटी की बूस्टर डोज फर्स्ट लिखाया है दोस्तों। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, जो डीपीटी है उसकी बूस्टर डोज सेकंड, डीपीटी की बूस्टर डोज जो सेकंड है दोस्तों वो कब लगेगी, आपको 5 से 6 साल पे लगेगी। तो ये भी आपको याद रखना है। सारे ही इसमें आप यही नहीं कह सकते दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन लेके आता हूं और उससे रिलेटेड थ्योरी करवाता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूं कि बीसीजी वैक्सीन कब लगती है और आपने लिख दिया एट बर्थ, इसका मतलब बस खत्म, बाकी की वैक्सीन इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी वैक्सीन को उठा के दिया जा सकता है कि कब लगती है कब नहीं लगती, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है दोस्तों वो पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 10 और 16 साल दोनों के ऊपर टीटी की वैक्सीन लगती है। टिटनस जो टॉक्सोइड है वो वैक्सीन 10 और 16 साल पे दी जाती है। मैं आपको थोड़ा सा टीटी भी पढ़ाऊंगा आगे, तो इस बारे में और डिस्कस करेंगे। प्रेगनेंसी के अंदर दोस्तों टीटी की 2 डोज लगती है। कई बार टिटनस और आजकल क्या तो टीटी लगा दिया जाता है, अगर टीटी नहीं लगा रहे दोस्तों तो फिर टीडी लगा दिया जाएगा, टीडी की फर्स्ट डोज। इसमें टिटनस और डिप्थीरिया दोनों आ जाती हैं, तो टीडी की फर्स्ट डोज भी दी जाती है। या फिर टीटी कुछ जगह पे टीटी लगा दिया जाता है, टीटी नहीं लगा तो उससे अच्छी बात है कि आप क्या लगाओ, उस पर टीडी लगाओ। टीडी वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगा दी जाती है प्रेगनेंसी पे, और इसके 1 मंथ बाद, आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, ये जितनी जल्दी हो सके, जैसे ही प्रेगनेंसी आपको पता लगे तो जितनी जल्दी हो सके तब ये वैक्सीन लगा देनी चाहिए। और उसके 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ जो है दोस्तों, हम इसकी कौन सी डोज लगाएंगे, सेकंड डोज लगाएंगे। तो टीटी की सेकंड डोज, यहां पर फर्स्ट लिख लो, यहां पर सेकंड डोज। अगर कुछ जगह टीटी की जगह टीडी लगा दिया जाता है तो वहां पर फिर टीडी, दोनों लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि आप टीटी भी लगवा रहे हो और सेकंड। और इससे ज्यादा रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उनके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये होता है कि भाई मान लो कि लास्ट 3 साल के अंदर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई थी, कुछ 3 साल के अंदर अगर मान लो कोई भी फीमेल वो प्रेग्नेंट हुई थी तो उसको कितनी डोज लगेंगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कि अगर प्रीवियसली 3 ईयर के अंदर कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई थी और उसने ये दोनों डोज ले रखी है, टीटी वैक्सीन फर्स्ट भी ले रखा है और टीटी वैक्सीन सेकंड भी ले रखा है दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, उस फीमेल के अंदर सिर्फ 1 डोज लगाते हैं, जिसे हम टीटी बूस्टर के नाम से जानते हैं। उस कंडीशन के अंदर हम टीटी की बूस्टर डोज लगाते हैं। 2 डोज हमें देने की जरूरत नहीं होती अगर प्रीवियसली 3 ईयर्स के अंदर वो क्या हुई है, फुली इम्यूनाइज्ड हुई है। फुली इम्यूनाइज्ड मतलब दोस्तों क्या है कि उसने दोनों जो डोज वो ली है। इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कोई फीमेल है, मान लो वो आपके पास प्रेगनेंसी के दौरान, इसमें तो मैंने कह दिया कि जितनी जल्दी हो सके तब लगाओ, जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हुई तब लगवा लो। लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि मान लो कोई भी फीमेल है, वो मान लो आपके पास आई 9 मंथ पे है, तब आप क्या करोगे। अब आपके पास 2 लगाने के तो टाइम है ही नहीं, तो आप लगाओगे या छोड़ोगे, क्या करोगे, उन सब के बारे में भी हम जब आपको टीटी वैक्सीन पढ़ाऊंगा तो उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू जो मैं आपको करवा दूंगा। तो दोस्तों इस थ्योरी के द्वारा हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है दोस्तों कि कब कब कौन कौन सी जो वैक्सीन है वो लगाई जाती है, कब कब कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। सिर्फ टाइम पीरियड डिस्कस किया, जिससे हमारे जो 2 क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट गिवन एट 10th वीक आफ्टर बर्थ, कि 10 वीक के ऊपर कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ओपीवी की जो 0 डोज है वो बर्थ पे लगती है। 6 वीक के ऊपर कौन सी लगती है दोस्तों, आपकी फर्स्ट लगती है। और जो सेकंड जो है दोस्तों वो कब लगती है, 10th वीक पे लगती है। तो इसमें तो नोट गिवन देखना है हमें, तो ये लगती है नहीं लगती, आपको सर लगती है। ओपीवी के साथ में दोस्तों डीपीटी चलती है नहीं चलती, हाँ सर लगती है। रोटा चलती है नहीं चलती, हाँ जी चलती है। मैंने आपको साथ बताया था कि आप रोटा को, HIV को, देखो इनको साथ लेके चलने के लिए बताया था मैंने आपको कि ओरल पोलियो वैक्सीन को, इसके अलावा डीपीटी को,
डीपीटी के साथ में आप रोटाको और HIV इनको साथ लेके चलो। इनकी टाइम पीरियड क्या है बिल्कुल दोस्तों 7 है आपका, इनका 6 वीक से स्टार्ट है, ठीक है। लेकिन 0 डोज मत कर देना कि अब डीपीटी की 0 डोज कर दो जन्म के टाइम पे, ऐसी भी गलती मत करना, ठीक है। तो इनकी जो फर्स्ट डोज है सबकी 6 पे लगती है, फर्स्ट जिसकी भी है इनकी 6 पे लगती है। इसके अलावा जो सेकंड है वो 10th पे लगती है, और जो थर्ड है दोस्तों वो कौन से पे लगती है 14 पे लगती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों पीसीवी सेकंड दे दिया, अब सेकंड देखने से लग रहा है कि भाई सारे होंगे एक साथ ही, लेकिन मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 10th वीक के ऊपर पीसीवी की और एक आपको मैंने बताया था FIPV की, इनकी जो सेकंड जो डोज है वो 10th वीक पे नहीं लगती, जबकि कौन से वीक पे लगती है दोस्तों 14th वीक पे लगती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन की डोज सेकंड जो है दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया दोस्तों, इतना सिंपल नहीं है ये, ठीक है। उस टाइम हम एग्जाम में इतने कंफ्यूज्ड रहते हैं, थोड़ा सा भी हमारा माइंड इधर उधर हुआ तो हम भूल जाते हैं, हम जल्दी जल्दी में सोचते भी नहीं है कि क्या होगा, और सब चीजें हमको क्या लगती हैं सेम लगती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतने रोटा पढ़ते ही नहीं है, पीसीवी पढ़ते नहीं है, वो सिंपल जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसको उठाते हैं, उसमें ओपीवी देखते हैं, डीपीटी देखते हैं, चलो थोड़ा पढ़ो और आगे बढ़ो वाला सिस्टम चल जाता है, बट कई जगह पर ये सिस्टम काम नहीं करता। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी मैंने कहा था कि 2 क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको ये क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन एट 5 to 6 ईयर ऑफ एज। यहां पर गिवन कह रहा है दोस्तों कि दी जाती है, ठीक है। कौन सी दी जाती है? तो ओपीवी की बूस्टर डोज दी जाती है क्या? नहीं दी जाती, ओपीवी की बूस्टर डोज नहीं दी जाती है। डीपीटी की जो बूस्टर जो फर्स्ट डोज है दोस्तों वो दी जाती है क्या? ये भी नहीं दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा डीपीटी की बूस्टर की सेकंड जो डोज है दोस्तों, मैंने आपको कहा था, देखो मैं आपको दिखाता हूं, 5 से 6 साल की जो एज है दोस्तों, इसमें मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है। देखो ओपीवी की बूस्टर, डीपीटी की बूस्टर डोज जो फर्स्ट है ये सब 16 से 24 मंथ में बताया था मैंने आपको, और 5 से 6 साल पे हमने सिर्फ एक ही वैक्सीन लिख रखी है। वो कौन सी लिख रखी है दोस्तों? आपकी डीपीटी की बूस्टर डोज सेकंड। डीपीटी की बूस्टर डोज जो सेकंड जो डोज है दोस्तों वो आपको कब लगाई जाती है? डीपीटी की बूस्टर सेकंड जो डोज है दोस्तों वो आपको दी जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ओपीवी बूस्टर, ओपीवी की एक ही बूस्टर दी जाती है, इसमें फर्स्ट सेकंड लिखने की जरूरत होती नहीं है, इसलिए हम इसको लिख देते हैं। वैसे 16 से 24 मंथ पे दी जाती है ये आपके, ठीक है। डीपीटी की जो बूस्टर फर्स्ट है दोस्तों वो भी 16 से 24 पे लगाई जाती है, लेकिन डीपीटी की बूस्टर जो सेकंड जो डोज है दोस्तों वो मैंने आपको करवाया कब दी जाती है? आपके 5 से 6 साल की जो एज है दोस्तों उसके ऊपर दी जाती है। 5 से 6 साल की जो डोज जो है उसके ऊपर दी जाती है। और मैंने आपको करवाया कि इसी टाइम पे 16 से 24 मंथ के ऊपर ही हम कौन सी लगाते हैं? जापानीज एनसेफेलाइटिस जो टाइप सेकंड है, जो टाइप बोल रहा हूं मैं, डोज सेकंड में टाइप बोल दो, ध्यान रखना डोज बोलना चाह रहा हूं मैं, वहां पे डोज सेकंड वो दी जाती है। तो जापानीज एनसेफेलाइटिस जो सेकंड है दोस्तों वो भी कब लगाई जाती है? 16 से 24 मंथ के ऊपर लगाई जाती है। तो ये तीनों जो वैक्सीन है, ओपीवी बूस्टर हो गया, डीपीटी बूस्टर फर्स्ट हो गया, और जापानीज एनसेफेलाइटिस की जो सेकंड जो डोज है, तीनों की तीनों डोज कब दी जाती है दोस्तों? 16 से 24 मंथ के ऊपर दी जाती है। तो आप इससे इसको क्या कर सकते हो? क्लियर कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो इससे हमने पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की जो वैक्सीन है वो पढ़ ली है कि भाई कब कब दी जाती है, सिर्फ इतना टाइम पढ़ाया मैंने आपको, इसके अलावा मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, तो सिर्फ हमने टाइम की बात की थी। चलो एक क्वेश्चन और है, इसी को भी इसी के थ्रू कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट गिवन एट 9 मंथ ऑफ एज। 9 मंथ ऑफ एज के ऊपर कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती है? 9 मंथ ऑफ एज के ऊपर जो कौन सी वैक्सीन है वो दोस्तों नहीं दी जाती। तो मैंने आपको बताया कि 9 मंथ ऑफ एज के ऊपर हम कौन सी लगाते हैं दोस्तों? मीजल्स लगाते हैं, ठीक है। मीजल्स की जो वैक्सीन है फर्स्ट वो लगाते हैं, या मीजल्स नहीं दी जाती तो क्यों देंगे दोस्तों हम? मीजल्स जो रुबेला है, जो मीजल्स रुबेला जो फर्स्ट है दोस्तों वो हम लगाते थे, ठीक है। इसके बाद में हमने नेक्स्ट जो हमने 9 मंथ पढ़ा है दोस्तों, एक मैंने आपको एक चीज और पढ़ा दूंगा, वो मैं आपको एक साथ ही करवा दूंगा दोस्तों। विटामिन जो ए है ना वो मैं आपको एक साथ ही करवा दूंगा। मुझे पता है कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं क्योंकि उसका पूरा जो टाइम शेड्यूल है ना मैं आपको एक साथ करवाऊंगा। भाई 9 मंथ के ऊपर लगाई जाती है, फिर 18, फिर 24, 30, ठीक है, 36 है, फिर 42 है, फिर 48 है, फिर 54 है, और फिर 60 है। वो मैं आपको सब क्या करवाऊंगा दोस्तों? एक साथ करवाऊंगा। तो आप उसमें क्या मत होना, कंफ्यूज मत होना कि सर वो आपने बताई ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आजकल, पहले नहीं लगाई जाती थी 9 मंथ के ऊपर, हम आजकल कौन सी डोज लगाने लग गए दोस्तों? जो FIPV है उसकी जो थर्ड जो डोज है वो भी हम आजकल देते हैं। इसके अलावा हमने एक पढ़ी है जो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, इसके साथ ही चलती है। तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड जो वैक्सीन है उसकी जो बूस्टर डोज दोस्त है वो लगाई जाती है। और एक वैक्सीन और स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, कौन सी? जापानीज एनसेफेलाइटिस।
जापानीज जो एनसेफेलाइटिस है दोस्तों, उसकी भी जो फर्स्ट जो वैक्सीन है वो वहां पे हम लगाना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके बारे में भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था, जो कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पर सिर्फ अपना ये देखना है कि कौन सी जो वैक्सीन है वो नहीं दी जाती है 9 मंथ ऑफ एज के ऊपर। तो जापानीज एनसेफेलाइटिस पर दी जाती है, हाँ जी दी जाती है। मीजल्स दी जाती है, तो हाँ जी दी जाती है। ठीक है, पीसीवी की बूस्टर डोज दी जाती है, हाँ जी पीसीवी की बूस्टर डोज भी यहाँ पे दी जाती है। और ओपीवी की बूस्टर डोज नहीं दी जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ओपीवी की बूस्टर डोज हो या फिर डीपीटी जो है उसकी बूस्टर डोज फर्स्ट हो दोस्तों। ये सब हम कब लगाते हैं, 16 से 24 मंथ पे लगाते हैं। तो ये 16 to 24 मंथ के ऊपर लगती है, ये यहाँ पे नहीं लगती है ओपीवी बूस्टर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ओपीवी बूस्टर, क्योंकि इसमें दिखा था नोट गिवन, नहीं दी जाती है। तो कौन सी नहीं दी जाती है, ओपीवी की जो बूस्टर जो डोज है ना दोस्तों वो नहीं दी जाती है 9 मंथ के ऊपर। ओपीवी की जो बूस्टर डोज है वो नहीं दी जाती है। चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम यहां पर इसके द्वारा जितने भी जो रूट है ना दोस्तों वो सारे पढ़ाऊंगा मैं आपको। अब हम रूट की बात करेंगे, अलग तरीके से पढ़ेंगे हम, ऐसे नहीं कि वहां पर वैक्सीन उठा लिया और हमने करवा दिया। मैं आपको एक साथ सारी चीजें करवाऊंगा, याद करने का तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे याद रखना है। क्वेश्चन है हमारे सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन बाय इंट्राडर्मल रूट, कि इसमें कौन सी ऐसी वैक्सीन है दोस्तों जो इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इसके अलावा और क्वेश्चन भी है क्या, हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन है जिसके द्वारा हम सारे रूट की बात करेंगे। तो अब आप एक साथ लिखो, ताकि आप जब कंपैरिजन करोगे ना दोस्तों तो चीजें याद हो जाएंगी। तो रूट्स ऑफ वैक्सीन की बात करते हैं हम, कि कौन सी वैक्सीन किस रूट से लगाई जाती है ना, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों इंट्राडर्मल देखो आप, इंट्राडर्मल है ना, दो ही वैक्सीन ऐसी होती हैं दोस्तों जो हम इंट्राडर्मल रूट से लगाते हैं। सिर्फ दो ही ऐसी वैक्सीन होती हैं जिन्हें हम इंट्राडर्मल रूट से देते हैं, इसके अलावा कोई ऐसी वैक्सीन नहीं होती जो हम इंट्राडर्मल रूट से देते हो। तो उसके अंदर आपकी आती है दोस्तों बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी जो वैक्सीन है दोस्तों वो इंट्राडर्मल रूट से लगाई जाती है, बीसीजी वैक्सीन। और एक आपकी जो आती है दोस्तों एफआईपीवी, तो एफआईपीवी है दोस्तों वो भी किससे लगाई जाती है, आपके एफआईपीवी भी किससे लगाई जाती है दोस्तों, इंट्राडर्मल। तो याद रखना, कभी भी कोई भी बॉयफ्रेंड बनाओ तो बॉयफ्रेंड की आईडी जरूर ले लेना। बॉयफ्रेंड बनाओ तो बॉयफ्रेंड की आईडी ले लेना, बॉयफ्रेंड की आईडी ले लेना। कोई धोखे बहुत मिल रहे हैं तो आईडी से पता रहे कौन है, आईडी ले लेना, ठीक है। इससे याद रहेगा, आईडी मतलब इंट्राडर्मली, और बॉयफ्रेंड से बी फॉर बीसीजी, और एफ से एफआईपीवी। तो ये दो ऐसी वैक्सीन है दोस्तों जो कौन सी रूट से दी जाती है, आपकी इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। कौन सी रूट से दी जाती है, इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका सबक्यूटेनियसली। देखो दो तीन ही ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, बाकी सारे तो आईएम लगते ही हैं, तो वो तो इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग होते भी नहीं है, आईएम वाले हैं। बाकी के जो बचेंगे, जो इसके बाद ओरली देखेंगे, उसके बाद बाकी के जितने भी बचे दोस्तों वो सब क्या होते हैं आपको। तो इसमें आपकी दोस्तों एक तो आएगी आपकी मीजल्स वैक्सीन, सबको पता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीजल्स वैक्सीन कैसे लगती है। इसके अलावा मीजल्स जो रुबेला जो वैक्सीन है दोस्तों वो भी लगती है। एक वैक्सीन और लगती है दोस्तों, वो आपकी लगती है जापानीज एनसेफेलाइटिस। जापानीज एनसेफेलाइटिस की जो वैक्सीन है दोस्तों वो भी कौन से रूट से दी जाती है, सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। कौन से रूट से दी जाती है, सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। इसकी दो फॉर्म आती है दोस्तों, एक आती है आपकी लाइव और एक किल्ड, दोनों में अवेलेबल होती है। जापानीज एनसेफेलाइटिस जो है वो दोनों में अवेलेबल होती है, लाइव में भी अवेलेबल होती है और किल्ड में भी। तो जो लाइव वाली है दोस्तों वो सबक्यूटेनियस से दी जाती है, और जो किल्ड वाली जो वैक्सीन होती है दोस्तों जापानीज एनसेफेलाइटिस की जो किल्ड जो होती है वो आईएम लगाई जाती है। वो कैसे लगाई जाती है, आईएम लगाई जाती है। तो ये दोनों ही आप ध्यान रख लेना। यहां पर मैं लाइव की बात कर रहा हूं कि जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन की जो लाइव जो वैक्सीन है दोस्तों वो, ठीक है। तो आपने बाहुबली मूवी देखी है, तो बाहुबली मूवी के अंदर क्या करते हैं, जय माहिष्मती, जय माहिष्मती, ठीक है। और सबसे सुप्रीम कोर्ट वही है वहां पे, जय माहिष्मती बोल दिया, इसका मतलब सबसे ऊपर वही है वहां पे, जय माहिष्मती। आप आज से याद रख लेना, जय माहिष्मती कौन सी से लगाई जाती है दोस्तों, आपके सबक्यूटेनियस रूट से लगाई जाती है। तो जय माहिष्मती का मतलब जापानीज एनसेफेलाइटिस, इसके अलावा आपका मीजल्स, और यहाँ पर एमआर, ये किससे लगाई जाती है, आपकी सबक्यूटेनियस से लगाई जाती है। इस ट्रिक को बना लोगे तो आपको क्या है, वहां पर दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम के ऊपर कई बार इतना स्ट्रेस रहता है कि आता ही नहीं है कि क्या था, भूल गया, इधर डर्मल में घुस जाएगा, कोई आईएम में घुस जाएगा, तो आप उससे थोड़ा सा याद हो जाएगा। एक दो बार ट्रिक को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठ ही जाती है ये चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया आपके सबक्यूटेनियस। इसके बाद ओरल, ओरल तो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत है ही नहीं दोस्तों। एक तो देखो ओरल पोलियो है, नाम ही है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी। एक रोटा, रोटा की जो वैक्सीन होती है दोस्तों वो भी ओरली दी जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और एक विटामिन ए,
विटामिन जो ए है दोस्तों वो भी कैसे दी जाती है, ओरली दी जाती है। विटामिन ए की जो वैक्सीन है वो भी कैसे दी जाती है, ओरली दी जाती है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब आपके 3 हो गए, इंट्राडर्मल हो गई, इसके बाद में दोस्तों आपके सबक्यूटेनियस हो गई और एक आपके हो गई ओरल। अब बची जितनी भी वैक्सीन है ना वो सब आप क्या लिख दो, आईएम लिख दो। बाकी की जितनी भी वैक्सीन बचेंगी दोस्तों उन सबको आपको आईएम में लिखना है, तो वो इतना ज्यादा आपके लिए टफ नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपको याद हो गया। अब आईएम याद करना इतना ज्यादा टफ आपके लिए नहीं होगा। कैसे, देखो हम जन्म से लेते हैं, बीसीजी हमारी हो ही गई थी, तो क्या बच गया था वहां पे, हेपेटाइटिस बच गया था। तो हेपेटाइटिस ओरल पोलियो है, जन्म के समय दी जाती है, तो वो ओरली दी जाती है। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है दोस्तों वो कैसे लगाई जाएगी, आपको आईएम लगाई जाएगी। ठीक है, कैसे लगाई जाएगी, आईएम लगाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों कई बार पेंटावेलेंट वैक्सीन भी दी जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया है इसके बारे में, तो कौन कौन से इसमें इंक्लूड है। तो पेंटावेलेंट अगर आ जाए एग्जाम में तो भी ये भी ध्यान रखना आपको कि पेंटावेलेंट कैसे दी जाती है दोस्तों, आईएम ही दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों डीपीटी की जो वैक्सीन है, डीपीटी की जो वैक्सीन है दोस्तों वो भी कैसे लगाई जाती है, आपकी आईएम ही लगाई जाती है। डीपीटी की वैक्सीन भी कैसे लगाई जाती है दोस्तों, आईएम ही लगाई जाती है। इसके अलावा हमने पीसीवी पढ़ा था, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड जो वैक्सीन है दोस्तों वो भी कैसे लगाई जाती है, आपकी आईएम ही दी जाती है। न्यूमोकोकल जो कॉन्जुगेटेड जो वैक्सीन है वो भी कैसे दी जाती है दोस्तों, आईएम दी जाती है। फिर अब मैंने आपको वहीं पर करवाया था कि जापानीज एनसेफेलाइटिस की अगर किल्ड वैक्सीन पूछे, कौन सी पूछे दोस्तों, किल्ड पूछे, तो जापानीज एनसेफेलाइटिस की अगर आपसे किल्ड पूछता है तो जो किल्ड जो वैक्सीन है दोस्तों वो भी किस रूट से लगाई जाती है, आपकी आईएम रूट से लगाई जाती है। वो भी आपकी किस रूट से लगाई जाती है, आईएम रूट से लगाई जाती है। तो ये सारी ऐसी वैक्सीन है दोस्तों जिनके बारे में हमने पढ़ा है जो कि आईएम रूट से दी जाती है। हेपेटाइटिस बी हो गया, जापानीज एनसेफेलाइटिस हो गया, पेंटावेलेंट हो गया, डीपीटी हो गया और पीसी हो गया। तो ये सारी की सारी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, आपकी आईएम रूट से दी जाती है। तो मैं समझता हूं कि आप सबको समझ में आ गए होंगे। इस रूट के द्वारा आप कोई भी जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कर सकते हो। मैंने अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, मतलब मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए जो इतने सिंपल भी नहीं बनाए कि आपको, जैसे मान लो इस क्वेश्चन के अंदर मैं बीसीजी रख देता ऑप्शन के अंदर कि बीसीजी लगाया तो आप कर दोगे, लेकिन एक नई वैक्सीन कोई अगर हम रखते हैं दोस्तों तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन बाय इंट्राडर्मल रूट। तो एफ मैंने आपको 2 ही वैक्सीन ऐसी बताई है, एफआईपीवी बताई है और बीसीजी बताई है, जो कि कौन से रूट से दी जाती है दोस्तों, इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। ठीक है, मैंने पीसीवी बताई है आपको, पीसीवी के अलावा जो डीपीटी है वो भी मैंने आपको बताई है। इसके अलावा जापानीज एनसेफेलाइटिस की जो किल्ड जो वैक्सीन है वो भी बताई है दोस्तों मैंने आपको। ठीक है, जापानीज एनसेफेलाइटिस की किल्ड जो वैक्सीन है वो भी किससे लगाई जाती है, इससे इसी रूट से लगाई जाती है। और यहां पर देखो सिंपल लिख दिया जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन, तो ये भी नहीं लगाई जाएगी क्योंकि जापानीज एनसेफेलाइटिस जो वैक्सीन है उसके 2 रूट मैंने आपको बताए हैं। एक जो रूट है दोस्तों वो सबक्यूटेनियस है और दूसरा जो रूट है वो आईएम है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अंदर क्या आया दोस्तों, इंट्राडर्मल रूट आया है। कौन सा रूट आया है, इंट्राडर्मल। इसके अलावा पेंटावेलेंट भी लिख लो, पेंटावेलेंट, ये भी आईएम लिखता है। ठीक है, पेंटावेलेंट हो गया, पीसीवी हो गया, डीपीटी हो गया, ये सब। जापानीज एनसेफेलाइटिस है, ये कैसे लगता है दोस्तों, इसमें 2 होती है, लाइव है वो सबक्यूटेनियस लगती है और किल्ड जो होती है वो कैसे लगती है दोस्तों, आपकी आईएम लगती है। इसके अलावा सबक्यूटेनियस में आपको मैंने क्या बताया था दोस्तों, मीजल्स जो वैक्सीन है या फिर मीजल्स एमआर जो वैक्सीन है वो भी किस रूट से लगती है, आपकी सबक्यूटेनियस रूट से लगती है। जय माहिष्मती, याद हो गया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद है पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट भी कैसे दी जाती है दोस्तों, आईएम दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि इंट्राडर्मल रूट से कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, तो आपका हो जाएगा एफआईपीवी। ठीक है, फ्रैक्शन डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये भी कौन से रूट से दी जाती है दोस्तों, आपके आईडी रूट से दी जाती है। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। बीसीजी होता तो थोड़ा सिंपल बन जाता, बट अब ये थोड़ा सा एक लेवल का क्वेश्चन बन गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी आर्म के ऊपर कौन सी लगाई जाती है। ठीक है, साइट सारे आर्म की नहीं, साइट की बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन, हाँ, ऑन लेफ्ट अपर आर्म। कि कौन सी ऐसी वैक्सीन है दोस्तों जो कि लेफ्ट अपर आर्म पे नहीं दी जाती है, कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो कि लेफ्ट अपर आर्म पे नहीं दी जाती है। तो इस पे हम सबसे पहले हम बात करते हैं, साइट की बात करते हैं दोस्तों। साइट बहुत सिंपल है, साइट को याद करना इतना टफ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे याद रखना है। देखो दोस्तों, आपको अगर आईएम पूछेगा ना तो आईएम बच्चों के अंदर हमेशा एंटेरो लैटरल साइड ऑफ मिड थाई, कोई भी आईएम हो, जितनी भी मैंने आपको आईएम लिखाई है सारी की सारी वैक्सीन की साइट एक ही होगी, एंटेरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आर्म पे तो लगती नहीं है। आईएम जो है दोस्तों वो आर्म के ऊपर तो लगती ही नहीं है, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। जब आईएम है वो लगती नहीं है। इसके अलावा ओरल वाली हैं उनको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओरल तो आप माउथ से दोगे,
ओरल किसे दोगे दोस्तों, आप माउथ से दोगे। तो दो ही प्रकार की ऐसी वैक्सीन बच गई जिनको आपको साइट को क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। अब दो ही ऐसी वैक्सीन बच गई दोस्तों जिनकी आपको साइट को क्या रखना है, याद रखना है। उन दो में कौन कौन सी बच गई दोस्तों, एक तो बच गई आपकी इंट्राडर्मल, एक तो आपकी कौन सी बच गई दोस्तों, इंट्राडर्मल बच गई, और एक बच गई आपकी सबक्यूटेनियस, एक बच गई आपकी सबक्यूटेनियस। दोनों की दोनों वैक्सीन है ना अपर आर्म में लगती है, ये जरूर ध्यान रखना। कोई सी भी हो, चाहे इंट्राडर्मल हो चाहे सबक्यूटेनियस हो, लगेगी किसमें दोस्तों, अपर आर्म में। अब बात यहां पर यह है दोस्तों कि अपर आर्म भी दो हुए, एक राइट अपर आर्म और एक कौन सी होगी दोस्तों, लेफ्ट अपर आर्म। एक राइट अपर आर्म होगी और एक कौन सी होगी दोस्तों, लेफ्ट अपर आर्म होगी। तो अब आपको बस ये जरूर ध्यान रखना है कि भाई लेफ्ट अपर आर्म में कौन कौन सी लगती हैं और जो राइट अपर आर्म है उसमें कौन कौन सी लगती हैं। तो आपको इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस वाली जो वैक्सीन है ना उनके बारे में आपको याद रखना है। तो मैं आपको एक बार लिखा देता हूं कि लेफ्ट जो अपर आर्म है उसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन लगेंगी और जो राइट अपर आर्म है दोस्तों उसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन लगेंगी। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको पता लग जाएगा। अब यहां पर आप देखोगे कि लेफ्ट अपर आर्म हो या राइट अपर आर्म हो, इसके अंदर जितनी भी जो वैक्सीन है ना दोस्तों वो सब क्या है, क्या तो वो इंट्राडर्मल होंगी या फिर वो क्या होंगी दोस्तों, सबक्यूटेनियस होंगी। तो एक तो बीसीजी वैक्सीन। अब आगे क्वेश्चन भी आएगा कि लेफ्ट अपर आर्म में क्यों देते हैं दोस्तों, तो ये सिर्फ इसलिए देते हैं कि हमें ये पता रहे, वेरिफिकेशन करने के लिए, सर्वे करने के लिए, कन्वेक्शन के लिए, अपनी सुविधा के लिए कि भाई हाँ बीसीजी की वैक्सीन है वो हमें लेफ्ट अपर आर्म में लगाई जाती है। तो वहां पर किसी भी प्रकार का अगर स्कार फॉर्मेशन है तो हम चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई उस व्यक्ति को लगी है या नहीं लगी, वैक्सीन लगी है या नहीं लगी, वो हमें पता लग जाता है। इसलिए हम एक साइट चुन लेते हैं कि भाई ये वैक्सीन है वो आप इस साइट पे लगा दो और जो बाकी की जो वैक्सीन है वो आपको इस साइट पे लगा दो। तो उससे हमें क्या हो जाता है दोस्तों, पता लग जाता है, उससे हमें क्या हो जाता है, पता लग जाता है। ठीक है, तो एक लेफ्ट अपर आर्म में एक तो बीसीजी हो गई, एक क्या हो जाती है दोस्तों आपको FI जो पीवी है उसकी जो थर्ड जो डोज है ना दोस्तों वो किस पे लगती है, आपकी लेफ्ट अपर आर्म पे लगती है। और बाकी की दोनों FIPV की फर्स्ट और सेकंड जो डोज है दोस्तों दोनों डोज किस पे लगाई जाती है, आपकी राइट अपर आर्म पे लगाई जाती है। ठीक है, किस पे लगाई जाती है दोस्तों, राइट अपर आर्म पे लगाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक बच गई दोस्तों आपकी जापानीज एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन। तो जापानीज एनसेफेलाइटिस की जो लाइव जो वैक्सीन होती है वो मैंने आपको बताया था सबक्यूटेनियस लगती है। अब किल्ड है वो IM लगती है, और IM है उसके तो मैंने आपको बता दिया, तो थाई पे लगेगी। IM कहां पे लगेगी दोस्तों, थाई पे लगेगी। लेकिन सबक्यूटेनियस वाली जो है वो थाई पे नहीं लगेगा, वो मैंने आपको बताया था अपर आर्म पे लगेगा। अब अपर आर्म में कौन सी भी लगेगा दोस्तों, वो लेफ्ट अपर आर्म पे लगेगा। तो BCG हो गई, FIPV थर्ड हो गई, और जापानीज एनसेफेलाइटिस जो लाइव जो वैक्सीन है दोस्तों वो भी आपके कहां पे लगेगी, आपके लेफ्ट अपर आर्म पे लगेगी। इधर FIPV की जो फर्स्ट और जो सेकंड जो डोज है दोस्तों राइट अपर आर्म पे लगेगी। इसके अलावा जो मीजल्स की जो वैक्सीन है वो भी राइट अपर आर्म पे लगेगी। इसके अलावा MR की जो वैक्सीन है वो भी कोई सी भी डोज हो, ठीक है, इनके मैंने ऐसे लिखा ही नहीं है आपको, MR फर्स्ट हो, सेकंड हो या फिर मीजल्स फर्स्ट हो या सेकंड हो, दोनों ही काम पे लगती है, राइट अपर आर्म पे लगती है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अब देख लो इसमें कोई भी ऐसी वैक्सीन आपको दिख रही है जो कि IM हो, कोई भी नहीं है। BCG वैक्सीन है, ID लगती है, FIPV है आपकी ID लगती है। ठीक है, ये FIPV ID लगती है, सबक्यूटेनियस लगती है, सबक्यूटेनियस लगती है, सबक्यूटेनियस लगती है। तो IM वाले इस प्रकार से आप इनको क्या करो, अलग तरीके से याद करो। देखो सब पढ़ते हैं उस तरीके को छोड़ो, खुद का एक नया तरीका बनाओ कि आप इसको याद कैसे रखोगे। तो आप इस प्रकार से याद रख लो कि IM वाली वैक्सीन को याद रख लो कि भाई IM वाली जितनी वैक्सीन है वो सब कहां पे लगेंगी आपके दोस्तों, थाई पे लगेंगी। और बाकी की बची सबक्यूटेनियस और इंटरनल दो ही जगह लगेंगी, क्या तो लेफ्ट अपर आर्म पे लगेगी, क्या राइट अपर आर्म पे। अब लेफ्ट वाले हैं दोस्तों तो बॉयफ्रेंड जी को लाओ, बॉयफ्रेंड जी, देखो जी को ला, ठीक है, तो बॉयफ्रेंड जी ला, तो याद हो जाएगा बॉयफ्रेंड जी ला, जी लिख लो, JE जापानीज एनसेफेलाइटिस हो जाएगा, तो बॉयफ्रेंड जी ला, इससे आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, और FM पे बजाओ, FM जो है उस पे रा गाना बजा दो, रा RR सॉन्ग आजकल वैसे फेमस हो रहा है। तो FM पे तो FIPV हो गया, उसकी ये जरूर ध्यान रख लेना आपको, फर्स्ट और सेकंड। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कि थर्ड है वो किस पे लगती है और जो फर्स्ट और सेकंड है वो किस पे लगती है, तो इसको आप थोड़ा सा याद कर लो। जहां भी पढ़ते हो वहां पर एक बार इसको थोड़ा सा चिपका लो इन सबको कि भाई कौन से आर्म पे लग रही है, कौन से क्या टाइम पीरियड है। तो आप 4-5 दिन तक आप कंटिन्यूस देखोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो बिल्कुल कि कौन सी डोज कब और कैसे लगती है, तो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट गिवन ऑन लेफ्ट अपर आर्म। तो BCG की वैक्सीन बताया नहीं बताया, हाँ जी बताया है। ठीक है, तो बॉयफ्रेंड जी ये लो, और जापानीज एनसेफेलाइटिस भी। अब बच गई आपकी कौन सी दोस्तों, मीजल्स की जो वैक्सीन है, या मीजल्स रूबेला की जो वैक्सीन है, या फिर आपकी एक वैक्सीन और बच गई आपकी कौन सी, जो FIPV की फर्स्ट और जो सेकंड जो डोज है दोस्तों, ये तीनों चीजें कब लगती है आपकी, कौन से आर्म पे लगती है, राइट अपर आर्म पे लगती है। तीनों किस पे लगती है दोस्तों, राइट अपर आर्म के ऊपर लगती है। तो आप इनको इस प्रकार से याद रख सकते हो।
तो मैंने आपको इसमें हमने आज कई चीजें पढ़ ली हैं दोस्तों। हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने आपको पूरा शेड्यूल पढ़वा दिया, फिर एक साथ मैंने आपको जितने भी इनके जो रूट हैं वो बता दिए, फिर एक साथ मैंने इनकी क्या बता दी दोस्तों, आपको साइट बता दी। अब देखो, अब एक लास्ट क्वेश्चन हम इसमें बनाएंगे, इसके बाद हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो हमारे सामने दो क्वेश्चन बनेंगे। एक जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन डजंट हैव 0.5 ml डोज। इनमें से ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसकी 0.5 ml डोज नहीं होती है। देखो बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सिंपल है ये तो। और एक क्वेश्चन बन रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन डजंट हैव 0.1 ml डोज। इसमें से कौन सी वैक्सीन है जिसकी 0.1 ml डोज नहीं होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टफ है। तो पहले हम डोज की बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों डोज की। डोज को तो याद करना बहुत सिंपल है दोस्तों। जितनी भी आईएम वैक्सीन है, जितनी भी दोस्तों आईएम वैक्सीन आपको मैंने पढ़ाई है, वो सारी की सारी उनकी जो डोज होगी दोस्तों वो कम से कम 0.5 ml तो होगी ना, ऐसे याद रख लो। आईएम वैक्सीन है दोस्तों जितनी भी, उन सब की डोज आपको कितनी याद रखनी है, 0.5 ml याद रखनी है। ठीक है, पहली होगी आईएम। अब आपको मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा, मैंने आपको एक जगह लिखा रखी है सारी आईएम, आप वहां से लिख लेना कि कौन सी होती है। इसके अलावा दोस्तों इंट्राडर्मली जितनी भी हैं उनकी जो डोज होती है दोस्तों वो 0.1 ml होती है। इंट्राडर्मल की कितनी होती है, 0.1 ml। फिर भी बीसीजी की याद रख लेना। बीसीजी दोस्तों एट बर्थ अगर दी जाती है ना, तो वो फिर 0.05 ml दी जाती है। और आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि बच्चे की जो स्किन है ना वो बहुत थिन होती है। ठीक है, बच्चे की जो स्किन होती है दोस्तों वो बहुत थिन होती है, और अगर हम पूरी डोज लगा देते हैं तो एब्सेस होने का वहां पर क्या रहता है, रिस्क रहता है। और 0.05 ml जो डोज है दैट इज सफिशिएंट फॉर द चाइल्ड। ठीक है, आपके पार्क की बुक में इसका रैशनल पढ़ सकते हो कि बच्चों को सिर्फ 0.05 मतलब एट बर्थ 0.05 ml। क्यों? क्योंकि एट बर्थ स्किन बहुत थिन होती है, ज्यादा जो डोज है वो इंट्राडर्मल के रूप में क्या कर सकती है, प्रॉब्लम कोज कर सकती है, एब्सेस बना सकती है। इसलिए 0.05 ml। जब एक महीने को जाएगा थोड़ी सी स्किन के अंदर थिकनेस आती है, तब हम वहां पर कितनी डोज लगाते हैं, 0.1 ml। दूसरा क्वेश्चन क्या 0.05 ml यहाँ पर सफिशिएंट है, तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हाँ जी 0.05 ml जो डोज है दोस्तों वो क्या होती है, सफिशिएंट होती है। तो आफ्टर 1 मंथ क्या है, 0.1 ml। वैसे जितनी भी जो डोज है इंट्राडर्मली वो कितनी देंगे दोस्तों, 0.1 ml देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ओरल वालों की ओर बात कर लेते हैं। तो ओरल वालों में ध्यान रखना दोस्तों, पोलियो ओपीवी। ओपीवी जो है दोस्तों उसकी जो डोज दी जाती है वो 2 ड्रॉप दी जाती है। फिर भी लिखा हुआ है कि 2 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.1 ml। ये भी ध्यान रख लेना। वैसे तो 2 ड्रॉप होती है, लेकिन फिर भी अगर उन 2 ड्रॉप्स को हम नाप कर देखें तो कितने ml बनता है दोस्तों, तो वो 0.1 ml बनता है। 2 ड्रॉप किसके बराबर होती है, लगभग 0.1 ml के बराबर ही होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा रोटा, रोटा जो होती है दोस्तों, रोटा जो वैक्सीन होती है उसकी देते हैं हम 5 ड्रॉप्स। ये भी ध्यान रखना, रोटा वैक्सीन की कितनी ड्रॉप्स देते हैं दोस्तों, हम 5 ड्रॉप्स देते हैं। एक अलग फॉर्म और आती है, फ्रीज ड्राइड फॉर्म बोलते हैं उसको, लायोफिलाइज्ड फॉर्म बोलते हैं। 2 फॉर्म के अंदर अवेलेबल होती है। ये वाली जो लायोफिलाइज्ड वाली जो फॉर्म होती है दोस्तों इसकी अवेलेबल होती है, वहां पर इसमें 2.5 ml लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, मान लो किसी एग्जाम में कभी पूछ लें, वैसे तो बहुत रेयर है कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, रोटा की जो 5 जो ड्रॉप्स है दोस्तों वो दी जाती है, लेकिन लायोफिलाइज्ड अगर फॉर्म होती है तो वो कितनी जाती है, 2.5 ml दी जाती है। वो भी याद रख लेना, लेकिन उस पर अगर फोकस नहीं करो, लेकिन इसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि 5 ड्रॉप्स को याद नहीं रखता, सब 2 ड्रॉप ही याद रखते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कि 5 ड्रॉप्स। तो ये सारे आपको देखो डोज एक साथ ही करवा दी मैंने। इंट्राडर्मल याद करो, सिर्फ 0.5 ml याद रखो, याद ही नहीं रखनी। आईडी है 0.1 ml याद रखो, याद ही नहीं रखनी। और इसके अलावा ओरली, तो कुछ अलग तरीके से पढ़ो दोस्तों, थोड़ा सा कि आपको चीजें क्या रहें, याद रहें। आप जो उस पूरे चार्ट को पढ़ते रहते हो, इधर ये फिर कंफ्यूज हो जाते हो कौन सी कितनी है कौन सी कितनी है, तो उस प्रकार से याद आपको नहीं होगी और आप बार बार भूलोगे। अब दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन डजंट हैव 0.5 ml डोज। तो पहली बात तो ये है कि 0.5 ml जो डोज है ना दोस्तों वो होंगी कौन सी दोस्तों, आपकी आईएम होंगी। हेपेटाइटिस बी कैसे लगती है, आईएम होती है। ठीक है, तो इसकी तो कितनी डोज होगी, तो 0.5 ml होगी। डीपीटी कैसे लगती है दोस्तों, आईएम होती है, तो कितनी डोज होगी, 0.5 ml होगी। पेंटावेलेंट जो होती है दोस्तों वो भी आईएम लगती है, तो इसकी कितनी होगी, 0.5 ml। एफआईपीवी है दोस्तों वो कैसे लगती है, तो इंट्राडर्मली लगती है। बीसीजी भी इंट्राडर्मली लगती है, तो इसकी जो डोज होगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 0.1 ml। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफआईपीवी। एफआईपीवी है दोस्तों उसकी नहीं होती है कितनी, 0.5 ml डोज। सिर्फ कितनी डोज होती है दोस्तों, 0.1 ml डोज होती है, 0.1 ml डोज होती है। ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और था, 2 क्वेश्चन थे ना।
अब देखो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन डजंट हैव 0.1 ml डोज। तो पहली बात तो ये है कि 0.1 ml जो डोज पढ़ी है हमने, क्या तो इंट्राडर्मली की पढ़ी है या ओपीवी की पढ़ी है। कि ओपीवी में क्या तो 2 ड्रॉप याद रख लो या फिर 0.1 ml याद रख लो, तो उसके अलावा जो भी आ जाएंगे। बीसीजी है इंट्राडर्मल लगता है 0.1 ml लगेगा, ठीक है। एट बर्थ जो है वो 0.05 ml लगेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद एफआईपीवी है दोस्तों, एफआईपीवी की भी कितनी डोज लगेगी, 0.1 ml ही लगेगी। पोलियो है वो 2 ड्रॉप है, बट मैंने आपको समझाया कि 2 ड्रॉप्स इज इक्वल टू 0.1 ml अबाउट, ठीक है। तो वो भी इसका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, वो है जापानीज एनसेफेलाइटिस। तो जापानीज जो एनसेफेलाइटिस की जो वैक्सीन होती है दोस्तों, हाँ मैंने आपको सबक्यूटेनियस नहीं लिखवाया ना उसमें, सबक्यूटेनियस भी 0.5 ml लगेगी। आईएम और सबक्यूटेनियस दोनों की 0.5 ml डोज है। सबक्यूटेनियस जो है, चाहे वो मीजल्स हो या मीजल्स रूबेला हो या जापानीज एनसेफेलाइटिस लाइव हो, इनकी कितनी डोज होती है, 0.5 ml डोज होती है। तो जापानीज एनसेफेलाइटिस की 0.1 ml डोज नहीं होकर कितनी होती है दोस्तों, 0.5 ml होती है। दोनों ही चाहे लाइव हो चाहे किल्ड हो, क्योंकि लाइव होती है वो सबक्यूटेनियस लगती है वो भी 0.5 ml, और किल्ड है वो आईएम लगती है तो वो भी कितनी लगती है, 0.5 ml लगती है। तो इस प्रकार से आपको ये सब चीजें याद हो गई होंगी। तो आज की जो हमारे, एक बार मैं विटामिन ए है उसकी ओर बढ़ा देता हूं, फिर सब खत्म हो जाएगा हमारा। आज की जो क्लास है वो खत्म करेंगे हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए की 9 मंथ के ऊपर दोस्तों हम 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, 1 लाख। अगर आपको वैसे पूछे तो 1 ml की। सभी विटामिनों में अकेली ऐसी विटामिन है दोस्तों जिसको हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक है। अकेली एक ऐसी विटामिन है जिसे हम किस पे रखते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं। हमें इसको कोई भी कोल्ड चेन के अंदर रखने की जरूरत नहीं होती है। तो 9 मंथ के ऊपर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो गई, ठीक है। इसके बाद लगभग 18 महीने पे याद रखो, फिर 6 महीने जोड़ते जाओ। 18 के बाद यहाँ पे तो 9 महीने जोड़े, अब 6 जोड़ते जाओ। 24 महीने हो गए, फिर 30 हो गए, फिर आपके 36 हो गए, फिर 42 हो गए, ठीक है। 42 के बाद में आपके 48 हो गए, 54 हो गए और आपके 60 हो गए। इन सब के ऊपर दोस्तों अब 2 ml दी जाएगी। 2 ml या इंटरनेशनल यूनिट में कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। 2 ml 2 ml 2 ml 2 ml 2 ml और 2 ml। तो टोटल जो यूनिट हो गई दोस्तों कितनी हो जाएंगी, देखो आप डोज तो कितनी होगी, टोटल 9 हो गई है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार हम 9 डोज लगाते हैं, 9 डोज देते हैं, ठीक है। विटामिन ए कितनी डोज देते हैं, 9 डोज। पहला क्वेश्चन कितनी डोज देते हैं, 9 डोज देते हैं। दूसरा क्वेश्चन कितनी इंटरनेशनल यूनिट टोटल देते हैं, तो 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। लगा लो 8 जो यूनिट है वो तो 2 लगा रहे हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगा रहे हैं, तो 8 दूनी 16 और 1 लगा रहे हैं हम 1 लाख, तो कितनी हो गई, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट टोटल हो गई। बाकी की सारी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट है, सिर्फ 9 मंथ के ऊपर जो दे रहे हैं वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दे रहे हैं। तो यहां पर ये आपकी विटामिन ए खत्म हो गई। इसका जो ml है वो मैंने आपको बता दिया कि 1 ml और 2 ml 2 फॉर्म में अवेलेबल होती है, क्या तो 1 ml देंगे या फिर 2 ml देंगे, ओरली देते हैं। तो ये इसी के साथ हमारी ये क्लास खत्म होती है। ऐसे नहीं कि भी वैक्सीन खत्म हो गई है, लगभग एक क्लास दोस्तों मैं आपकी और लूंगा, जिसके अंदर मैं आपको जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो वैक्सीन है जिसमें हम बीसीजी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, इसके अलावा दोस्तों हम ओपीवी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, मैं आपको टीटी है उसके बारे में बताऊंगा, मीजल्स के बारे में बताऊंगा, डीपीटी जो वैक्सीन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में मैं आपको एक कोल्ड चेन का जो टॉपिक है वैक्सीन से रिलेटेड वो और करवा दूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो अगली जो क्लास है उसमें हम इस टॉपिक को खत्म करें। तो सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।